आइए अब रुख करते हैं महाराष्ट्र की ओर। जिला रत्नागिरी दापोली वनन ले चलते हैं, जिस जगह पर माता रमाबाई का जन्म हुआ था। उस जगह को दिखाने के लिए हमारे चैनल के संवाददाता मौजूद हैं। आप सभी को वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। आप सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पत्नी का नाम माता रमाबाई है। रमाबाई के घर के सदस्य से क्या बातचीत हुआ, आइए आपको दिखाते हैं नेशनल रिपोर्टर फारिस अली की इस खास रिपोर्ट में। जन साथियों, आप देख रहे हैं आगाज इंडिया न्यूज। मैं हूं फारिस अली। इस वक्त मैं मौजूद हूं महाराष्ट्र के रत्नागिरी, जिला रत्नागिरी दापोली वनन में। इस वक्त मैं मौजूद हूं, आपको दिखाना चाहूंगा। कैमरामैन साहब जरा आप हेडिंग को दिखा दें। हेडिंग देखकर आप समझ गए होंगे। जो लोग अभी तक नहीं समझे हैं उनको मैं वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा और समझाऊंगा भी। कुछ लोग यहाँ खड़े हैं, इस गांव के मूल निवासी हैं, इनसे हम बातचीत भी करेंगे और सारा डिटेल वीडियो के माध्यम से अंदर का सारा व्यूज मैं आप तक दिखाने का प्रयास करूंगा। हमारे साथ यहाँ कुछ गांव के मौजूद हैं जो कि इसी गांव के आप निवासी हैं, यहीं के रहने वाले हैं। आपका नाम? संगीता हरिचंद्र दोत्रे। आप यहीं के रहने वाले हैं। क्या बता रहे हैं आप, किसके खानदान से? रमाई के खानदान के हैं। अच्छा, रमाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जो पत्नी है, आप उन्हीं के खानदान से हैं। जन्म उनका कहाँ हुआ था? इधर हुआ था। अच्छा, इधर ही हुआ था। आइए आपको दिखाते हैं कि जन्म कहाँ हुआ था। कैमरामैन साहब जरा आपको दिखाएं। आइए, ये वही जगह है जहां पर जन्म हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो पत्नी है उनका यही जन्म हुआ था। कैमरामैन साहब आप दिखा दीजिए, ये दिखाइए आप। माता रामाबाई यही जन्म हुआ था। ऊपर भी आपको थोड़ा दिखाएंगे और यहाँ के कुछ लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। माता रामाबाई का जो जन्म हुआ था, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का ऊपर का हिस्सा है। ये जो नीचे का हिस्सा में दिखाया वही जन्म हुआ था। उसके ऊपर ये प्रतिमा बना हुआ है गौतम बुद्ध भगवान का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का और माता रमाबाई का। और हमारे साथ में यहाँ भी कुछ मूल निवासी यहाँ के बैठे हुए हैं, इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपका शुभ नाम? पवन विजय दोत्रे। अच्छा दोत्रे, आप कहाँ के रहने वाले हैं? यही वनन। अच्छा, यही रहने वाले हैं। कुछ थोड़ा बहुत बताएंगे आप यहाँ पर? एक्चुअली यहाँ बताने के लिए मतलब क्या है कि यहाँ की पहले की जो स्थिति थी वो बहुत विकट थी। और यहाँ पे जो रमाई के जो पिता थे वो यहाँ से हरने करके बंदर है, वहाँ पे वो मछली की टोकरी लेके जाते थे, मतलब मछली बेचने के लिए, जो फिश बोलते हैं उसको बेचने के लिए वहाँ पे जाते थे। तो वहाँ पे जाने के लिए उनको लगभग यहाँ से 14 से 15 किलोमीटर डिस्टेंस है, उनको पैदल जाना पड़ता था, रास्ता नहीं था। मॉर्निंग में उठ के वो जाते थे, पर ऐसा उनका यहाँ पे कालखंड गया हुआ था। और उसके बाद रमाई यहाँ पे थी तो 4 साल की कमी थी। उसके बाद उनका देहांत हो गया, उनके माता पिता का दोनों का। तो उसके बाद यहाँ पे उनके मामा जी आए, वो इधर उड़कर करके उन्होंने उनको यहाँ से लेके गए मुंबई में। तो 4 साल तक रमाई यहाँ पे थी। तो उसके बाद यहाँ पे खाली 3-4 घर ही बचे थे। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ लोगों ने मतलब पता चला कि रमाई यहाँ की है। तो उसके बाद लोगों ने थोड़ी जानकारी लेके बुक्स वगैरह से पढ़ के लोग यहाँ पे मिलने के लिए आते थे। तो उसके बाद पता चला कि ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ससुराल है। तो कुछ लोग यहाँ पे मिलने के लिए आते थे, बातचीत करते थे। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे एक रोडगे सर करके आए, तो उन्होंने पूछा कि यहाँ पे रमाई करके ऐसा कुछ था तो क्या है यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे 2 पर्सन थे हमारे जो दादाजी थे, उन्होंने बताया कि ऐसे गिरे हुए ऐसे घर थे जो कहते हैं। हाँ, ये यहाँ पे 3-4 ऐसे घर थे। तो उसमें से उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो मिडल वाला है वो लग रहा है कि रमाई का पुराना घर रहेगा यहाँ पे। हाँ, तो उसके ऊपर ही यहाँ पे बिल्डिंग बना है। तो जैसे कि रोडगे सर यहाँ पे आए थे, उसके बाद विद्यापीठ में वो वर्कर थे। तो आने के बाद छोटी सी यहाँ पे रमाई की जयंती हम लोग ने सेलिब्रेट की। तो सेलिब्रेट करने के बाद थोड़ा बहुत लोगों को पता चला कि बाबा यहाँ पे रमाई का वास्तव स्थान था पहले। तो थोड़ा बहुत लंबा हो जाएगा स्टोरी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ के मूल निवासी हैं, आप भी कुछ ना कुछ तो रिश्तेदार लगते ही होंगे। जी, अभी वो कहने जाएंगे तो तीसरी पीढ़ी बोलते हैं। अच्छा, हाँ, तीसरी पीढ़ी आप?
हाँ, तीसरी पीढ़ी है। आपके पिताजी के बहन। यस यस यस। हाँ, तो वो हमारी तीसरी पीढ़ी है यहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बहू मीराबाई अम्बेडकर, वो यहाँ पे आने के बाद 2002 साल में आने के बाद यहाँ पे बड़ी इमारत यहाँ पे बनाई, बिल्डिंग बनाई जी जी। और ये बहुत बड़ा स्मारक का राष्ट्रीय दर्जा उन्होंने दिया और पूरे देश भर में, पूरे जग भर में इनको प्रसारित किया। और 2015 में इसका उद्घाटन हुआ। उद्घाटन के समय पे जैसे कि मान के चलो लगभग 3.5 से 4 लाख पब्लिक यहाँ पे आया था मंडल करने जी के जी। लिए। और उनकी व्यवस्था हमने की थी यहाँ पे जो खुद है और संस्था है द बुद्धि सोसाइटी ऑफ जी, इंडिया। इतना भीड़ अगर हुआ होगा तो आप लोग को बहुत मुश्किलें होना पड़ा, मुश्किल का सामना भी करना पड़ा होगा। जी जी, मुश्किल का सामना करना पड़ा, लेकिन बहुत आनंद भी होता था क्योंकि ऐसा कभी देखा नहीं था। और इसकी वजह से हम लोग बहुत धन्य है कि जो लोग आते हैं उनकी सेवा करने का हमको मिलता है और वो चांस हमको मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की अपडेट आप तक मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देख रहे हैं आगे मैं हुआ कैमरामैन।